दोबारा मैं एक चांस और देता हूँ। अगर जलसा सुनने के लिए तैयार है तो जरा जवाब दे करके मुझे एहसास दिलाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। माशाअल्लाह। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़हू। बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर सी मेरी कहानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूबे दावर सनद हो गई, फर्दे इस्यां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोशे रहमत में है। ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। बेकसासी पाकिस्तान ने कहा था, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल। कहां कहां लिए फिरती है गेसुए रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम के सब हों पेशे खुदा और मैं हूँ महवे रसूल। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था, शरबती दीन और आग लगा दी दिल में, तपीशे दिल को बढ़ाया है बुझाने ना दिया। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। आला हजरत के कलाम की तज़मीन करते हुए किसी ने लिखा था, निखतो नूर का बहता हुआ दरिया देखो, अर्श पर फर्श पे जलवों का तमाशा देखो, अज़मतो मंजिलते गुंबदे खजरा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। दुरूदे पाक लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते मुस्तफा गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समुद्र है, जो उसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। राहत ने कहा था कि अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, अंधेरे पांव ना फैला सके जमाने में, दुरूद पढ़िए कि हर सिमत रोशनी हो जाए। सबसे पहले सारा मजमा मदीने वाले आका की मोहब्बत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, बड़ी मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ आप लोग बैठे हुए हैं और यहाँ के तमाम मुसलमानों ने, तमाम नौजवानों ने शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस सजाने में कामयाबी हासिल किए हैं। मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े औलमा, बड़े बड़े शुअरा को आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। सारे लोगों का अगर इंट्रोडक्शन किया जाए, नाम लिया जाए तो वक्त बहुत ज्यादा लग जाएंगे। बगैर किसी ताखीर के मैं आपकी समातों तक पहुंचने के लिए तैयार हूं। अगर सुनने के लिए तैयार है तो जरा हाथों को उठा करके बोले या हुसैन। आपकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए, लगना चाहिए कि हुसैनियों के बीच में बोल रहा हो। एक मर्तबा आप बोल करके दिखाएं, बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, और मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं, हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं, उन आंसुओं का बड़ा हम एहतराम करते हैं। और मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, उलमाए किराम, कि मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं।
और यहाँ के तमाम नौजवानों के हवाले से, तमाम मुसलमानों के हवाले से गुलाम हुसैन मधुपुरी एक शेर पढ़ता है। अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं और तुम्हें पढ़ के बताता हूँ, आप सुन करके बताइएगा। जितने नौजवानों ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ ये जलसा सजाया है, तमाम नौजवानों के हवाले से एक शेर जा रहा है, सुन करके बताइएगा कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा। देखिएगा इकबाल चतुर्वेदी साहब के मिला कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब तिले नाशाद को भी साथ रखा जाएगा, और आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे, आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। ये नौजवानों से गुजारिश है, आप लोग उधर कहाँ जा रहे हैं? आपका जलसा है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जलसा कामयाब हो जाए तो आप मजमे में आकर के बैठ जाएं, करीब में आकर के बैठ जाएं। जितने हुसैनी हैं, तमाम हुसैनियों की मौजूदगी में मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। इमाम हुसैन का नाम लेने से जिस्म में ताकत आ जाती है, जिस्म में गर्मी पैदा हो जाती है। मौला हुसैन को पुकारे और बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, और मोहब्बत के साथ बोला या हुसैन, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो सूफियों का, वो कलंदरों का, वो सूफियों का, वो कलंदरों का, वो खुशकियों का, वो समुंदरों का। हुसैन करना शहीद होता, हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया ना होती, खुदा के घर में अज़ान ना होती। तभी गुलाम हुसैन मधुपुरी डंके की चोट पर कहता है कि नमाज बाकी है, अब भी अज़ान बाकी है, नमाज बाकी है, अब भी अज़ान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। और मौला हुसैन की होती है महफिल यहाँ, मौला हुसैन की होती है महफिल यहाँ, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। आप देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर जिनकी शायरी की धूम पूरे हिंदुस्तान में मची हुई है। और आप इतना जान लें कि सावन मधुपुरी पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। और शायरों का एक मिजाज क्या होता है, शायरों का एक जहन क्या होता है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक शायर ससुराल कभी नहीं जाते थे, बहुत दिनों के बाद वो ससुराल जाते हैं। उसकी सास कहती है कि हमारे दामाद जी बहुत दिन के बाद आए हैं, खाने में क्या खाएंगे, भिंडी शरीफ या टमाटर शरीफ या आलू शरीफ। तो शायरों का जहन बड़ा तेज होता है। उसने कहा कि ये मुकद्दस सब्जियां और मैं गुनहगार बंदा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे देहात का एक आवारा मुर्गा ही खिला दो। बात समझ में आ रही है? तो इतने ज़हीन ये लोग होते हैं, इतने चालाक होते हैं। अगर आपने अच्छा माहौल दिया, अच्छे अंदाज में अगर आप लोगों ने सुना तो ये लोग अपने रंग में रंगेंगे। और अगर अपने रंग में रंग गए तो ऐसा ऐसा शेर सुनाएंगे जिसकी धमक आप कल और परसों नहीं बल्कि बरसों तक आप महसूस करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा माहौल बन जाए, मजमे से एक नारा लग जाए, आदमी खड़े होकर के इस्तिकबाल करें, खड़े होकर के नारा लगाइए। नारा याद है? मैं नारा लगाता हूं, आप लोग खड़े होकर के नारे का जवाब दे दें। ना अल्लाहू अकबर, सारे लोग अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह, अब मैं एक शेर पढ़ता हूं तमाम हुसैनियों के बीच में। मैं देखना चाहता हूं कि अगर शायरी आप समझते हैं तो शेर सुनिएगा कि शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, यानी कहीं से नामे 72 नहीं झुका। अब आने वाले शेर पर अगर आप खामोश रह गए तो मैं समझूंगा कि आप कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि शेर ही इतना अच्छा है कि शेर खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, यानी कहीं से नामे 72 नहीं झुका,
और ताकत लगा दी पूरी की पूरी यजीद ने, ताकत लगा दी पूरी की पूरी यजीद ने, लेकिन मेरे हुसैन का एक सर नहीं झुका, लेकिन मेरे हुसैन का एक सर नहीं झुका। और शेर सुनिएगा कि ए शिम्र तू हुसैन को कैसे झुकाएगा, ए शिम्र तू हुसैन को कैसे झुकाएगा, तुझसे तो एक छोटा सा अस्कर नहीं झुका, तुझसे तो एक छोटा सा अस्कर नहीं झुका, तुझसे तो एक छोटा सा अस्कर नहीं झुका। अब आइए हजरात, हिंदुस्तान का एक ऐसा लहजा जो बेचैनी के आलम में करबो इस्तराब के बिस्तरों पर करवटें लेता है, तो तस्कीन के सामान को फराहम करने के लिए जिस लहजे का सहारा लेना पड़ता है, दम तोड़ती हुई महफिलों को मंजिले हयात तक पहुंचाने के लिए अहले मोहब्बत जिस लहजे तक पहुंचना चाहते हैं, वो लहजा इस वक्त शहंशाह तरन्नुम मालिक तरन्नुम जनाबे सावन मधुपुरी साहब किबला की है। जितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं, सारे लोग हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हर शख्स का हाथ उठ जाए। अब हाथों को लहरा करके मैं नारा लगाता हूं, सारे लोग नारे का जवाब दे दीजिएगा। नारे तकबीर। परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो घर छोटा सा है पर अपना घर याद आता है। तुम इतने लोग होकर भी बोल नहीं सकते, मुझे तो 313 का लश्कर याद आता है। हुसैनी है तो जरा हुसैनी रंग में रंग करके इस्तेकबाल करें। बता दें सावन मधुपुरी को कि पूरे हिंदुस्तान में आप डंके की चोट पर नबी की नात जिस तरह पढ़ते हैं, उसी तरह आज हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। हाथों को उठा करके नारे का जवाब दे दे और इनको बता दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है, हर आंख वाला पढ़ेगा हुसैन लिखा है। और हसीन लिख के तो देखो सफेद कागज पर, कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है।